आज मैं आपको संधि और समास में 10 अंतर बताऊंगा। परीक्षा में आपके 6 अंतर पूछे, 7 अंतर पूछे, डिटेल तौर पर मैं पूरे अंतर बताऊंगा। जितने अंतर आपको अच्छे लगे कंप्लीट कर लेना है। एक बार जरूर पूरे 10 अंतरों को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हर बच्चा जानता है, संधि वास्तव में क्या है। संधि है दो वर्णों का मेल। ठीक है, दो वर्णों का मेल को हम कहते हैं संधि, और दो पदों के मेल को अपन कहते हैं समास। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहां पर इसका अंतर में क्या जाएगा? दो शब्दों या पदों के मेल को अपन कहते हैं समास। तो यहां लिखेंगे अपन दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। हर एक बच्चा जानता है कि जो संधि है वास्तव में यदि अपन उसको तोड़ेंगे, संधि को तोड़ेंगे, तो संधि को जब तोड़ोगे तो उसका तोड़ना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। तो दूसरा बिंदु आ जाएगा, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। और समास को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। ठीक है, दो बिंदु समझ में आ गए आपको कि दो वर्णों के मेल को अपन संधि कहेंगे, दो शब्दों के मेल को समास कहेंगे। संधि को जब तोड़ोगे तो विच्छेद कहलाएगा, समास को तोड़ोगे तो विग्रह कहलाएगा। ठीक है, हर बच्चा जानता है मेरे हिसाब से कि संधि 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास जो होते हैं वो कितने होते हैं आप सब जानते हैं ना। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। समास जो है वो कितने प्रकार का होता है? समास 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर समास कितने प्रकार का था? तो 6 प्रकार के समास के, ये समास 6 प्रकार का होता है। चौथे बिंदु की यदि हम बात करें तो दो वर्णों का योग होता है संधि। संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों का योग होता है। ठीक है भैया, इसमें तो वर्णों का योग होता है। और समास की बात करें तो समास में क्या होता है? दो पदों का योग होता है। इसमें दो पदों का योग होता है। ठीक है भैया, इतना हो गया चीजें। यदि हम बात करें और आगे की, तो जो संधि है
वो केवल तत्सम शब्दों में होती है। संधि संधि किसमें होती है? तत्सम संधि केवल लिख दो यहाँ पर, केवल अच्छे संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। लेकिन जो समास है, समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू, हर प्रकार के शब्दों या पदों, हर प्रकार के शब्दों या पदों के मध्य होता है, के मध्य, पदों के मध्य होता है। समझ में आ गया? मतलब उसमें इन सभी पदों में होता है ये। यदि हम छठे बिंदु की बात करें तो संधि में क्या होता है? संधि की यदि बात करें तो संधि में दो वर्णों का जब मेल होता है तो उसमें विकार की संभावना बनी रहती है ना। क्या रहती है इसमें? विकार की संभावना बनी रहती है। ठीक है, संधि में दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है। मतलब दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना इसमें रहती है। इधर इसमें नहीं रहती है ना भैया। सही मांगे भैया, बात नहीं है। इसमें विकार की संभावना बनी रहती है, लेकिन इसमें अपन यदि बात करें तो योजक शब्द ही लुप्त हो जाता है। तो समास में इसको ऐसे डिफाइड करेंगे अपन। समास में दो पदों के बीच के मेल से अनेक बीच का संयोजक शब्द ही क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। मेल से बीच का इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो आप, सिंपल लगेगा। संयोजक शब्द ही लुप्त हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कठिन थोड़ा सा पड़ रहा है आपको तो सिंपल दूसरे याद कर लेना है ना, पर मैं बता रहा हूँ पूरा अंतर आपको। हाँ, संधि जो है कभी भी नहीं बदलती। संधि कभी नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती है। लेकिन जो समास है वो समास विग्रह के आधार पर बदलता रहता है। समास विग्रह के आधार पर बदलता है। आठवां बिंदु जो है अपना, समास जो संधि है, संधि के पद का कोई नाम नहीं होता। संधि के पद का
कोई नाम नहीं होता है, लेकिन इधर अपन लिखेंगे समास के पद का नाम होता है समस्त पद। समास के पद को समस्त कहते हैं। ठीक है भैया, 8 हो चुके हैं। तीसरा यदि हम बात करें, यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो संधि को यदि आप लिखते हैं ना, तो संधि में जोड़ का चिन्ह होता है। संधि में जोड़ यानी कि प्लस का चिन्ह संधि में क्या होता है, जोड़ का चिन्ह होता है, लेकिन समास में जोड़ का चिन्ह नहीं होता। समास में जोड़ का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिख देंगे अपन जोड़ का चिन्ह नहीं होता है। यदि 10वें बिंदु की बात करें अपन, तो संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। संधि में जिन शब्दों का योग होता है या जिन वर्णों का योग होता है, जिन वर्णों योग होता है उनका मूल अर्थ बदलता है। इधर भैया समास से में बने मूल शब्द, समास में बने मूल शब्द, बने शब्दों का या फिर बने शब्दों का मूल अर्थ बदलता है जब परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, और चाहो तो आप इसमें अंतर अगला उदाहरण के जरिए भी लिख सकते हैं। उदाहरण पुस्तक धन आले पुस्तकालय, और यहाँ पर उदाहरण की बात करेंगे अपन तो प्रतिदिन, इसका समास विग्रह क्या होगा, दिनों दिन, दिनों दिन। ये मैंने आपको यहाँ पर 11 अंतर हो चुके हैं ऐसे तो, ठीक है, लेकिन 10 अंतर है तो मैंने पूरा डिटेल बताने का प्रयास किया है आपको, है ना। तो ये संधि और समास में अंतर आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।